आखिर बीजेपी और आरएसएस का बीच का विवाद बढ़ता क्यों जा रहा है और बात इतनी कैसे बढ़ गई कि आरएसएस के बड़े बड़े नेता मंच पर चढ़कर बीजेपी को चेता रहे हैं। कहते हैं कि घर के छोटों से जब कोई गलती होती है तो उनके बड़े उन्हें सलाह देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और सबसे अहम बात कि उन गलतियों को माफ भी कर देते हैं। मगर इस समय एक के बाद एक बयान जो आरएसएस की ओर से आ रहे हैं, उससे क्या यह समझा जाए कि घर के बड़ों को छोटों की कोई बात बुरी लग गई है। बताएंगे आपको इस मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयॉन भारत में। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोहन भागवत के तेवर थोड़े से बदले हुए हैं और उन्होंने मंच से बीजेपी के लिए कई बातें कही और अब आरएसएस के एक और बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की है। हालांकि इंद्रेश कुमार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी का नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर उनकी बात को राजनीतिक एंगल दे दिया है। पहले आपको बताते हैं कि इंद्रेश कुमार ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई। ऐसे में 2024 के चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो उसे सत्ता मिलनी चाहिए थी उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहां तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया। भगवान का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। उन्होंने साफ साफ बीजेपी को विपक्षी, इंडिया गठबंधन दोनों पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया है, मगर उनका यह बयान सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि आरएसएस का कोई नेता खुले मंच से बीजेपी पर कमेंट करे। और बयान आरएसएस की तरफ से इस हफ्ते का दूसरा बयान है, यानी इस हफ्ते में आरएसएस की ओर से दो ऐसे बड़े बयान दिए गए हैं जिसमें बीजेपी पर कमेंट किया गया है। इसलिए आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि इससे कुछ दिनों पहले रतन शारदा ने अपनी पत्रिका में लिखा था, कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़कों पर लोगों की आवाज सुन नहीं पाए। हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि बीजेपी ऐसे बच्चे की तरह है जिसका जन्म खुद आरएसएस से हुआ है और किसी भी चुनाव में आरएसएस बीजेपी के साथ एक ढाल बनकर खड़ा रहता है। पर इस नाराजगी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए वो कारण आपको बताने की कोशिश करते हैं। आरएसएस को लगता है कि बीजेपी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अब उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। एनडीए के बड़े फैसलों में आरएसएस की भागीदारी कम होती जा रही है। बीजेपी भूल रही है कि उसे आरएसएस की जरूरत पड़ सकती है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान आरएसएस से सलाह नहीं ली, यही कारण है कि आरएसएस ने भी चुनाव में दिलचस्पी नहीं ली और बीजेपी 241 सीटों पर सिमट गई। जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस आहत थी। जेपी नड्डा ने कहा था, बीजेपी इतनी सक्षम है कि वह आरएसएस की मदद के बिना चुनाव लड़ सकती है। आरएसएस की विचारधारा बीजेपी से अलग है। आरएसएस कहती है कि संगठन एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए। बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने से आरएसएस सहमत नहीं है। आरएसएस चाहती है कि बीजेपी में पीएम मोदी के बाद अगले किसी बड़े नेता को तैयार होना चाहिए। आरएसएस चाहता है कि क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत किया जाए। राज्यों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने दम पर चुनाव जिता सके। इसलिए ये तो कहानी का एक पहलू है, मगर इस पूरी कहानी का एक और अहम पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि मोदी जैसा नेता, मोदी जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक ही बार आता है। इसका सीधा उदाहरण है राम मंदिर, जिसका जिक्र आरएसएस कर रही है, क्योंकि अपने गले में फूलों की माला डालकर कई नेता ये सोचते थे कि राम मंदिर तो भैया बन ही नहीं सकता, और अगर बन भी गया तो देश में ऐसा दंगा होगा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। मगर इसके उल्टा हुआ। सबने देखा
कि क्या हुआ और राम मंदिर शांतिपूर्ण तरीके से बना दिया गया। और शायद यही कारण है कि मोदी के समर्थक इस बात को समझते हैं कि जिस डबल इंजन की बात मोदी करते हैं वो इंजन अपने दम पर बीजेपी की रेलगाड़ी को लक्ष्य के पार खड़ा करने के काबिल है। एक और बात जो आरएसएस को समझने की जरूरत है वो ये कि इन 10 सालों में मोदी ने आरएसएस के एजेंडे को ही पूरा किया है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, 370 हटाना हो, यूसीसी हो या फिर और भी बड़े फैसले हो। इन सभी चीजों का विजन बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर ही तो देखा था। और शायद यही बात इंद्रेश कुमार भी समझते हैं, तभी तो उन्होंने अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया, क्योंकि अब जो उनका बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि देश में राम भक्तों की सरकार है, राम भक्त के विरोधी सत्ता से बाहर हैं, जबकि राम भक्त सत्ता में हैं। आज देश प्रगति कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय का इतिहास सत्य है कि जिन्होंने राम का विरोध किया और कहा कि राम भक्त सत्ता में आएंगे ही नहीं, वह सत्ता से बाहर हो गए। जिन्होंने राम भक्ति की और अपना अच्छा ग्रुप बनाया वो आज सत्ता में है। पर कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे एक घर में रहने वाले बड़ों और छोटों के बीच कभी कभार अनबन हो जाती है, वैसे ही बीजेपी और आरएसएस का भी कुछ चीजों को लेकर मतभेद हो सकता है। मगर सभी विपक्षी दलों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वही ये बीजेपी और आरएसएस है जिसने 10 साल पहले उन्हें ऐसी धूल चटाई कि वह 2014 के बाद सत्ता में लौट ही नहीं पाए। और आगे भी विपक्ष को बीजेपी और आरएसएस से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत।